अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इसका तीसरा लेक्चर है एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था, यहाँ तक हमने किया था। आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान से सुनना, अगर एक बार समझ आया अच्छे से फिर दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एट 25,392,429, ओके, इतना है। तो 296,760,834 and write the sum in words according to Indian system numeration। क्वेश्चन हमें पहले ये बताता है कि हमें दो नंबर्स का ऐड करना है। वो किस में दिए गए हैं, वर्ड्स में दिए गए हैं। हमें किस में लिखना है, नंबर्स में। उससे पहले एक और बात यह है कि वो नंबर इंटरनेशनल नंबर है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में है या फिर इंडियन सिस्टम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलियन आया, ठीक है ना। मिलियन जब आया उसका मतलब यही है कि वो इंटरनेशनल सिस्टम है, क्योंकि सबों ने पढ़ा है ना, सबों ने पढ़ा है कि इंटरनेशनल सिस्टम है वंस, टेन्स, हंड्रेड, ठीक है। फिर 1000, फिर 10,000, ओके, फिर 100,000, फिर क्या आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तीन तीन आते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है। ये हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या था, वंस, टेन्स, 100, ओके। फिर क्या है 1000, 10,000, ठीक है। उसके बाद लेख, 10 लेख, ओके। उसके बाद करोड़, 10 करोड़। आया समझ में। ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ये होता है इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में तीन के बाद कामाज आते हैं। कामाज जब डालने होंगे तो आते हैं वंस प्लेस से। वंस, 10, 100, कामा, 1000, 10,000, 100,000, कामा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद बिलियन आता है, और हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन इतना ही है। फिर उसके बाद इंडियन सिस्टम आता है। इंडियन सिस्टम क्या है, 1, 10, 100, फिर कामा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर कामा। उसके बाद लेख, 10 लेख, फिर कामा। उसके बाद करोड़, 10 करोड़, फिर कामा, ओके। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है, 25 मिलियन, ओके। यहाँ पे 300, यहाँ जब है ना 100 में, तो उसका मतलब ये 3 में है। 390 2429, ओके। तो 296,768,000 इन दोनों का ऐड करना है। ऐड करके जो आएगा सम इनका आएगा, तो उसके बाद हमें उस नंबर को इंडियन सिस्टम में बनाना है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में कॉमास डालने हैं, उसके बाद वर्ड्स में लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी कॉपी पे किया है, PDF आपको मिला होगा, सबों ने कॉपी पे उठाया होगा। अब कॉपी पे दिखाती हूँ। पहले ये था ना, ये वाला 25 मिलियन, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 25 मिलियन 392,429, यही है ना। ये नंबर्स में मैंने लिखा है। 5 हुआ मिलियन, फिर क्या है 392,429, ओके, हुआ पहला वाला। यहाँ पे 2 के बाद क्या है, 2 मीनस प्लस है। यहाँ क्या है 200, यहाँ 296,760,834, ये भी मैंने नंबर्स में लिखा है, ओके। अब मैंने लिखा है नाउ एट दीज टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स जो दिए गए थे ना, उन दोनों का सम करना है ना। तो सम करके मैंने क्या लिखा, तो पहले यहाँ पे सम मैंने ऐसे नहीं किया, पहले सम यहाँ पे मैंने किया है, ओके। इन दोनों का सम किया, तो सम मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। सम करके मैंने यही लिखा है, मैंने किस में लिखा है, मिलियन में या इंटरनेशनल सिस्टम में, ओके। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे, 1, 10, 100, ओके, 1000, 10,000, 100,000, कामा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ओके। आया समझ में, ओके। उसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन है ना कि इंडियन सिस्टम में लिखो कौन सा वाला नंबर जो सम करके आया, यही मैंने इंडियन सिस्टम में लिखा। लेकिन मैंने कमास कैसे डाले, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, 2 के बाद, यही होता है इंडियन सिस्टम। अब इसी नंबर को मैंने इन वर्ड्स में लिखा। इन वर्ड्स में लिखेंगे तो फिर कैसे आएगा, 32 करोड़ लिखा है ना मैंने, 21 लेख, ओके, 53,000,
263। ओके, आया समझ में? यही हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ आया होगा, अच्छे से समझना, अच्छे से लिखना भी, जो मैंने पढ़ाया उसको भी अच्छे से समझना, फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार पढ़ाया था इसमें 4th क्लास में, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से समझाऊंगी, ठीक है? तो जब हम यहाँ बोलते हैं लार्जेस्ट और एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है? ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम मैम कैसे बता सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास पहले डिजिट्स आते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, ठीक है? तो 1 डिजिट में क्या क्या आएगा, करो शुरू पहले से ही। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 डिजिट ही है ना, एक डिजिट ही है ना, ठीक है? उसके बाद 2 डिजिट में क्या आएंगे, 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, 12 अप टू कहाँ तक आएगा, 99 तक। 99 के अलावा और भी है कोई 2 डिजिट्स में, नहीं है ना? ओके, उसके बाद 3 डिजिट्स के ऊपर क्या आएगा, 100, फिर 101, फिर 102 अप टू कहाँ तक, 999। कोई और है 999 के अलावा कोई और डिजिट है 3 डिजिट्स में, नहीं है ना? तो उसके बाद 4 डिजिट्स में 1 2 3 4। ओके, उसके 1001 अप टू कहाँ तक, 9999, ठीक है? 9999। इसी तरह 5 डिजिट का भी, इसी तरह 6 डिजिट का भी, इसी तरह 7 डिजिट का भी। तो अब बात रही स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है। स्मॉलेस्ट आप ऊपर वाला लो और लार्जेस्ट नीचे वाला, ठीक है? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 है, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 और लार्जेस्ट 999, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 100,000, तो लार्जेस्ट कौन है, 9999। अब आते हैं 5 डिजिट नंबर पे। 5 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट कौन है, 1000, 4 जीरोज और 1। ओके, अब लार्जेस्ट कौन है, 1 2 3 4 5। ओके, अब 6 डिजिट में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब लार्जेस्ट में कौन है, 1 2 3 4 5 6, है ना? ये हुआ लार्जेस्ट, ये हुआ स्मॉल, ये हुआ लार्ज, ये हुआ स्मॉलेस्ट। इसी तरह 7 का भी मैंने लिखा है। ओके, अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर यही है ना, तो आते हैं इन दोनों का सम करना है, 7 डिजिट का भी 6 डिजिट का भी। लेकिन क्या है, लार्जेस्ट में आएगा 9 वाला, ठीक है? जाओ अब देखते हैं कॉपी पे। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर मैंने लिखा है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इन दोनों का सम करना है। सम करके यहाँ पे लिखोगे साइड में, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखोगे। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब हमारे पास जो दूसरी एक्सरसाइज है 2.2 वो सब्ट्रैक्शन पे है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आखिर क्या है। जैसे मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन भी पता होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है? अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे। आज यही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे और दो। ओके,
प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, लेकिन ये समझना, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ना है ना, तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है, अगर हमारे पास इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, ओके, अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो देन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये जो मैंने बीच में लिखा ना इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जब हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो उसमें क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब हम वो इक्वल में लिख सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का ऐड करना है, हमें घटाना नहीं है, हमें ऐड करना है, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमें माइनस करना है दो नंबर्स का, तो वो बराबर नहीं हो सकते। अगर हम उन दोनों का एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, दो नंबर्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर सेम नहीं आएंगे, उनका आंसर सेम नहीं आएगा। यही मैंने लिखा है, इफ़ वी चेंज द ऑर्डर, मतलब अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँगी, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए लिखा, वो फिर उनका आंसर सेम नहीं हो सकता। ओके, वी गेट नॉट द सेम आंसर। चलो एग्जाम्पल पे आते हैं, पता चल ही जाएगा कि एग्जाम्पल में हमने आंसर सेम लिखा है नहीं लिखा है। ओके, तो एग्जाम्पल पहले मैंने ली है, अगर हमारे पास ए 5 है और बी 2 है, फर्स्ट हम ये वाला लेंगे। ये कौन सा साइड होता है, जो पिछली बार मैंने बताया था कि ये वाला जो साइड होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने यही लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा है, ए के बदले वैल्यू डालो, वैल्यू कौन सा है यहाँ पे, ए के बदले 5, ओके, माइनस है ना बीच में, ओके, लिखा मैंने माइनस। अब है बी के बदले वैल्यू क्या है 2, इन दोनों का माइनस करो, 5 में से 2 निकालो, कितने हुए 3, मतलब ऐसे 5 माइनस 3, 5 में से 3 निकालो, कितने हुए 2, नहीं 5 में से 2 निकालो, कितने हुए 3। ओके, आया समझ में, ये हुआ इसका आंसर। अब आते हैं इस वाले पे, ठीक है, b माइनस ए पे। ये कौन सा साइड है, जो इक्वल के अपोजिट साइड में होता है, जो इसके अपोजिट साइड में होता है वो होता है राइट हैंड साइड। मतलब हमारी जो ये वाली आर्म होती है, ये वाली आर्म होती है, वो होती है लेफ्ट हैंड, और ये वाली राइट हैंड। ओके, अब यहाँ पे क्या है, b माइनस ए, बी के बदले वैल्यू डालो, 2 है मैम, ओके, उसके बाद बीच में क्या है माइनस, ए के बदले वैल्यू डालो 5। ओके, अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 5, हो सकता है, क्यों हो सकता है, यहाँ पे 2 में से 5 निकाल सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 2 छोटा है किससे, 5 से। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 5 में से 2 निकालेंगे। ओके, अगर हम 5 में से 2 निकाल रहे हैं, लेकिन 5 के आगे क्या है, मतलब इसके मतलब साइड में जो यहाँ पे है ना, ये साइन, इसको साइन बोलते हैं। अगर प्लस था इसको भी साइन बोलते हैं, माइनस होता है उसको भी साइन बोलते हैं, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है, उनको साइनस बोलते हैं। जिसके आगे कोई चीज़ हो उसको हम साइन बोलते हैं। 2 के आगे कुछ भी नहीं है, उसका मतलब उसके आगे प्लस है। जिसके आगे कुछ नहीं हो, मतलब उनका साइन कुछ नहीं हो, उसका मतलब वहाँ पे प्लस होता है। ओके, यहाँ पे प्लस होगा और इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस। मतलब अब हमें बड़े से निकालना है, बड़ा कौन सा है 5, 5 में से 3 निकालो, 5 में से 2 निकालो, 3 हुए, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस ही। कौन सा साइन रहेगा, माइनस। यहाँ पे मैंने 5 में से 2 निकाले, 3 हुए, लेकिन 5 के आगे कौन सा साइन था, प्लस, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं हो वहाँ पे प्लस ही साइन होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे -3 आया, ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है, ये मतलब नीचे है। अगर हम नंबर लाइन पे भी दे सकते हैं, नंबर लाइन डालो ऐसे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे 0 से नीचे जा रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है ना, ये नीचे जा रहा है। नीचे जो जा रहा है वो कम है ना, इससे जो कम है ना, तो ये आंसर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है। तो वही मैंने कंक्लूजन में लिखा है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, तो यही होगा कि यहाँ पे आंसर हमें आया 3 और यहाँ पे आया -3। ये वाली प्रॉपर्टी है, यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई ऑन सब्ट्रैक्शन। किस पे अप्लाई नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन पे। ओके,
थैंक यू।